तो बिहार के कोने कोने से गांव-गांव से आवाज़ उठ रही थी कि आम आदमी पार्टी को बिहार में भी लाया जाए और जो मॉडल दिल्ली मॉडल है उस मॉडल को भी बिहार में यहाँ पर दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उसमें बिहार वासियों का बहुत बड़ा योगदान था। उसका समय है यहाँ उसमें जाति और धर्म को फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही हैं, मंदिर मस्जिद की बातें हो रही हैं। हमारा जो मुद्दा है वो शिक्षा है। हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा में तब्दीली लाना चाहते हैं। हम 2024 में चुनाव भी लड़ने वाले हैं और बिहार में पूरी सख्ती से चुनाव ड्यूटी तो 2014 में ही हो गई थी, लेकिन चूँकि संगठन का अभाव था, अब चूँकि संगठन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब में जो थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि आम आदमी की ताकत भी है। कहते नहीं हैं कि आम आदमी की ताकत को कम मत समझो, तो आम आदमी की ताकत जो है आपने दिल्ली में भी देखी और पंजाब में भी देखी है। तो बिहार के कोने कोने से गांव-गांव से आवाज़ उठ रही थी कि आम आदमी पार्टी को बिहार में भी लाया जाए और जो मॉडल दिल्ली मॉडल है उस मॉडल को भी बिहार में यहाँ पर लाया जाए। अभी मैं खगड़िया में था, बिल्कुल रिमोट एरिया में जो गांव-गांव में है, जो मज़दूर दिल्ली कमाने खाने जाते हैं, पंजाब कमाने खाने जाते हैं, उनकी आवाज़ थी कि काश कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है, पंजाब की जो आम आदमी पार्टी सरकार है, अगर बिहार में भी बन जाए तो हम लोग को फिर बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे युवाओं की समस्या ये थी कि यहाँ अच्छे स्कूल्स नहीं, कॉलेज नहीं हैं, उसके अभाव में हमें जाना पड़ता है दिल्ली या बॉम्बे या बाहर के राज्यों में शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। तो ये कई चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी सरकार जो है मुहैया करा रही है। क्षेत्र में लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, इस तरह से संवाद कार्यक्रम। देखिए, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उसमें बिहार वासियों का बहुत बड़ा योगदान था। जो यहाँ चूँकि वहाँ 40 लाख से ऊपर बिहार वासी वहाँ निवास करते हैं दिल्ली, तो उसका बहुत बड़ा जो वहाँ सत्ता जो परिवर्तन हुआ, ऐसे क्या बात थी कि कांग्रेस और बीजेपी की इतनी ताकतवर पार्टियाँ होने के बावजूद जो है वहाँ एक आम आदमी पार्टी सरकार से पार्टी से हार गई। तो इसके पीछे था कि वहाँ आम आदमी जाग गया और बिहार में भी यही स्थिति हो रही है कि यहाँ आम आदमी अब जाग रहा है। जो किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, मीडिया के लोग हैं या फिर जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, सब लोग अब जाग रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी अगर बिहार में आ जाती है तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा विकास होगा, क्योंकि यहाँ जो स्थितियाँ हैं आप देख रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो मोटो है कि बहुत लोग पूछते हैं कि आप किसके साथ गठबंधन करेंगे, किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। मेरा आप लोगों से सविनय निवेदन है, हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हम यहाँ की जो 13 करोड़ जनसंख्या जो बिहार की है, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। तो क्या लगता है बिहार में बिल्कुल हम तो सभी को, आपको भी आह्वान करते हैं, जो मीडिया के लोग हैं वो भी साथ दीजिए, डॉक्टर हैं डॉक्टर साथ दे ही रहे हैं, जो व्यापारी वो भी साथ दीजिए, जो किसान है वो भी साथ दीजिए, जो मजदूर हैं वो भी साथ दीजिए, जो महिलाएं हैं वो भी साथ दीजिए, जितने भी आम आदमी हैं, क्योंकि वोट देने वाले हम होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है बिहार में बननी चाहिए। बिहार में जाति और समीकरण की राजनीति होती है, उसमें आम आदमी खुद को कहाँ रखती है, जो किस तरीके से सफल हो पाएगी? देखिए, ये जरूर है कि जो मौजूदा समय है उसमें जाति और धर्म को फैलाया जा रहा है ना। हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही हैं, मंदिर मस्जिद की बातें हो रही हैं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो शिक्षा है। हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा में तब्दीली लाना चाहते हैं। हम शिक्षा के हमको बिहार वालों को ये बताना चाहिए कि आप हमारे साथ में जुड़ो, हम आपको सुरक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सारा चीज़ का। इसी के लिए एक संवाद कार्यकर्ता का आयोजन किया गया है। क्या नाम है सर? जी, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ डॉक्टर मनोज कुमार यादव। क्या मधेपुरा की समस्या के लिए आम आदमी पार्टी आगे आएगी? बिल्कुल आएगी। मधेपुरा की, बिहार की समस्या के लिए आएगी, क्योंकि मधेपुरा ही नहीं पूरे बिहार में ये 2024 में चुनाव भी
लड़ने वाले हैं और बिहार में पूरी सख्ती से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से बिहार को 9 जोन में बांटा गया है और उसमें सभी जगह जोनल पदाधिकारी आपके बीच में जो चंद्रभूषण बाबू हैं, ये खगड़िया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और हमको जो है मधेपुरा का प्रभारी बनाया गया है। और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के चैनल के सहयोग से और यहाँ के महान जनता के सहयोग से परिवर्तन जरूर होगी और इसमें तो मेहनत करना ही होगा। हम लोग थोड़ा सा 2014 के तरफ 12 के तरफ चलें, जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स कमिश्नर थे और दिल्ली की जो स्थिति थी, उस स्थिति को देखते देखते उन्होंने एक एनजीओ की गठन की और उस एनजीओ से काम करते करते अन्ना साहब के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद अंदर की आत्मा उसे जगी कि अगर हम अफसर हैं तो हमें सिर्फ अपना ही परिवार को चला सकते हैं, अगर हम में क्वालिटी है तो हम एक सभा को, एक समाज को भी सुधार सकते हैं। और इसी हौसला को लेकर करके उन्होंने 12 में अपना पद से इस्तीफ़ा दिए और इस्तीफ़ा दे करके मात्र 5 आदमी से उन्होंने मोहल्ला में घूमना शुरू किया, जबकि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का वहाँ पर घर ही कहा जाए, घर ही है और वहाँ पर जो वो घूमते थे तो लोग हंसा करते थे। आज तो बिहार में उसके सिवा समझिए कि 100 गुना अच्छा पोजीशन है। शायद ही हमको लगता है इस ऑडियंस में या बिहार के कोई आदमी होगा जो कि उनके बारे में नहीं जानता होगा। 2014 के 12 के बारे में समझिए कि कितनी परेशानियां हुई होगी उनको, एक टोपी पहन करके, एक हाफ शर्ट पहन करके और मोहल्ले मोहल्ले जब घूम रहे थे तो जनता हंस रहा था, लेकिन जो मतदाता थे वो इसको ले रहा था। और 6 महीना के मात्र चुनाव हुआ, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 28 सीट उन्होंने ले लिया और कांग्रेस से मिल करके सरकार बनाई और 39 दिन में कांग्रेस से तालमेल नहीं हुआ, वो पुराने तरह चलाना चाह रहे थे। इसके लिए खुद ब खुद जा करके इस्तीफ़ा सौंप दिए और इस्तीफ़ा दे करके वो घर नहीं जा करके उन्होंने ठान लिया कि हम आज दिल्ली को ही नहीं पूरे भारत को सुधार करके ही अमन चैन की नींद सुतेंगे और अमन चैन का सांस हम लेंगे। और मेहनत किया। आप देख रहे हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी को क्या स्थिति हुई वो तो हम बोल नहीं सकते हैं। 70 में से 67 सीट लाए, मात्र 3 सीट लाए, वो भी कोई 1500 से कोई 1500 से चुनाव जीते। इसका मतलब समझिए 70 में 70। आज के भारत के इतिहास में कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई पार्टी नहीं बनी है जो कि 70 में 70 सीट ले आया हो, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के कर दिखाया है। और उसी का फलाफल आपने पंजाब में भी देखा। 117 सीट पर चुनाव हुआ। 117 सीट में क्या वहाँ के वर्तमान सरकार ताकत नहीं लगाई होगी? क्या वहाँ के जो है और विरोधी दल जो लड़ने वाले थे वो हाथ पर हाथ धर के बैठे होंगे? लेकिन जनता परिवर्तन चाहती थी और जनता ने ऐसा परिवर्तन किया कि विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। मात्र वहाँ पर जो है 117 में से 92 सीट इन्होंने ला करके अपनी मुकाम को हासिल किया। अभी जैसा हम लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं कि गुजरात की नगर निगम के चुनाव में 38 में से 27 सीट लाए हैं। ये सब क्या संदेश है? ये सब संदेश है कि जनता चाह रही है कि कोई ऐसा माँ का सपूत आए जो हम लोगों को, भारत जो 200 साल गुलाम था, उस गुलामी के जंजीर में जो अभी तक हम लोग जकड़े हुए हैं, उस जंजीर को फिर से मुक्त करने का काम करे, जिनका बीड़ा आदरणीय केजरीवाल जी ने उठाया है और उसी राह पर चल रहे हैं। और उसी राह को लेकर करके हम लोग भी चाह रहे हैं और तमाम युवा ये चाह रहा है कि बदलाव हो और बदलाव शायद हो करके रहेगा। इसी शब्द के साथ मैं अपना बात को ख़त्म करना चाहता हूं और कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।